वीवर्स, कुछ ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स जो जमीन के अंदर रहा करते थे, वो सब तो नॉर्मल इंसानों को मारकर कच्चा ही खा जाते हैं, पर क्या फ्यूचर में हम इंसानों का वजूद बच भी पाएगा, इसका पता एक साइंटिस्ट अपनी टाइम मशीन से लगाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम का एक प्रोफेसर दिखाया जाता है। एलेक्स तो एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। एलेक्स का नॉलेज तो बाकी टीचरों से काफी अच्छा होता है। एलेक्स की एक मंगेतर भी होती है जिसका नाम एमा होता है। एलेक्स तो हमेशा की तरह एमा से मिलने के लिए पार्क में चला गया था। वो दोनों तो मिलकर प्यार भरी बातें करते रहते हैं। एलेक्स ने तो अपने साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग भी लाई थी जिसे कि वो एमा को पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तभी एलेक्स ने नोटिस किया कि एक अनजान आदमी उनके चारों ओर घूम रहा है और अब वो आदमी उन दोनों को गन दिखाकर सारे पैसे मांग रहा था। हालांकि एलेक्स ने अपने पास रखे सारे पैसे उस आदमी को दे दिए होते हैं, लेकिन अब वो आदमी एमा की अंगूठी मांग रहा था। तभी एलेक्स मौका देखकर उस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है। कुछ भी हो जाए, एलेक्स अपनी अंगूठी उस आदमी को नहीं देगा। लेकिन अब छीना झपटी में गोली एमा को लग गई थी। एमा को तो बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए अब थोड़ी देर बाद एमा की जान चली गई थी। एलेक्स तो एकदम सदमे में चले जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था कि वो क्या करे। एलेक्स का दोस्त डेविड उसे आकर समझाता है, लेकिन अब एलेक्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा जिससे कि वो पास्ट में जाकर एमा को बचा ले। अब तो एलेक्स किसी की भी ना सुनते हुए अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेता है। वो तो टाइम मशीन बनाने के लिए दिन रात काम करने लगा था। एलेक्स को ना खाने पीने की फिक्र होती है और ना ही बाहर जाने की। उसे तो कैसे भी करके टाइम मशीन बनाकर एमा को वापस लाना था। अब इन सारी बातों को पूरे 4 साल बीत जाते हैं और अब एलेक्स ने कड़ी मेहनत के बाद वो टाइम मशीन बना ली थी जिससे कि वो पास्ट और फ्यूचर दोनों टाइम में जा सकता था। एलेक्स टाइम मशीन में बैठकर उस समय में चला जाता है जब एमा पार्क में एलेक्स का वेट कर रही थी। एलेक्स तो तुरंत एमा से जाकर गले लग गया था, क्योंकि इतने सालों बाद एलेक्स एमा को देखकर फूला ही नहीं समा था। और अब एलेक्स को पता था कि इसी जगह पर एमा की मौत हो जाएगी, इसीलिए एलेक्स एमा को वहां से दूर लेकर आ जाता है। लेकिन अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एमा का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि वो फिर से मारी गई थी। एलेक्स को इन सारी बातों से ये तो समझ में आ गया था कि वो पास्ट में जाकर कितनी भी कोशिश कर ले वो एमा को बचा नहीं पाएगा। एलेक्स तो फिर से डिप्रेशन में चले जाता है। लेकिन अब उसने ये डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में जाकर ये पता लगाएगा कि पास्ट में जाकर चीजें कैसे चेंज की जाती हैं। इस वक्त समय था 1999 का। एलेक्स ने तो अपनी टाइम मशीन में 2030 का ईयर सेलेक्ट कर लिया होता है और अब टाइम मशीन ऑन करते ही वो लाइट की स्पीड से निकल पड़ती है। इसके कुछ ही देर बाद एलेक्स 2030 में आ गया था। वहाँ की सारी टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा एडवांस लग रही थी। अब एलेक्स टाइम मशीन का पता लगाने के लिए लाइब्रेरी में चला गया था, जहाँ पर उसे एक होलोग्राफिक एआई मिलती है जिसका नाम वॉक्स 104 था। एलेक्स जब वॉक्स से टाइम मशीन के प्रोसेस के बारे में पूछता है तब वॉक्स ने बताया कि अब तक कोई भी टाइम मशीन जैसी चीज इन्वेंट ही नहीं हुई है। एलेक्स एकदम शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो इस तरीके से हार नहीं मान सकता था। इसीलिए अब एलेक्स 2037 में जाने का डिसाइड करता है। शायद से और भी फ्यूचर वालों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद हो। और अब टाइम मशीन में ट्रैवल करते हुए एलेक्स 2037 में पहुंच भी गया था। लेकिन 2037 की पूरी जगह एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मून पूरी तरीके से टूटकर अर्थ पर गिरने लगा था, जिससे कि अर्थ का एनवायरनमेंट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब तो इंसानों की बहुत ही बड़ी मात्रा में मृत्यु होने लगी थी। एलेक्स जैसे ही बाहर निकलकर थोड़ा देख रहा था तभी उसे कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। हालांकि उस टाइम पर भूकंप और हवाएं एकदम कॉमन हो गई थी। एलेक्स तो उन आर्मी ऑफिसर से अपनी जान बचाकर वापस टाइम मशीन में आकर बैठ जाता है। लेकिन अब जमीन तेजी से हिलने की वजह से एलेक्स का सर टाइम मशीन से लग गया था, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और टाइम मशीन ऑन हो जाती है। टाइम मशीन तो लगातार फ्यूचर की तरफ जाने लगी थी। एलेक्स को कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन बीच रास्ते में उसे थोड़ी देर के लिए होश आ गया था, इसीलिए वो अपनी टाइम मशीन वहीं पर रोक देता है। और अब टाइम मशीन तो कई लाख साल आगे पहुंच गई थी। एलेक्स जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तब वो तो एक अलग ही जगह पर आ चुका था। एलेक्स वहाँ पर एक लड़के को देखता है जिसका पीछा करते करते वो बाहर चला गया था। एलेक्स देखता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे इंसान मौजूद हैं, लेकिन वो सब तो पुराने जमाने के लोगों जैसे जी रहे थे। दरअसल 2037 में हमारी पृथ्वी एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो कई लाखों साल बाद वापस से नॉर्मल हो जाएगी। हालांकि इंसानों की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, लेकिन इंसानों ने जंगलों में रहकर अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब बस्ती के सभी लोग एलेक्स को काफी अजीब तरीके से देखते रहते हैं। एलेक्स जो कि इंग्लिश में बात कर रहा था वो भाषा किसी को भी नहीं समझ में आती। लेकिन वहाँ पर एक औरत होती है जिसका नाम मारा था। मारा ने ही एलेक्स की जान बचाकर उसे यहाँ पर ला दिया था। यहाँ पर मारा को एलेक्स की सारी बातें समझ में आती हैं और अब मारा एलेक्स को थोड़ी देर तक यहीं रुककर आराम करने के लिए कहती है। सारे बस्ती वाले भी इस बात के लिए मान गए थे। अब रात होने पर एलेक्स सोने चला जाता है। तभी उसे अचानक से एक डरावना सपना आने लगा था, जिसमें वो एक बहुत ही बड़ी गुफा को देखता है और उसके अंदर तो व्हाइट कलर का अजीब आदमी एलेक्स को लगातार घूरता ही जा रहा था। एलेक्स तुरंत ये बुरा सपना देखकर उठ जाता है। यहाँ मारा के भाई ने भी वही सपना देखा
था। मारा एलेक्स को बताती है कि ये टाइप का सपना यहाँ पर सभी लोग देखते हैं, लेकिन किसी को भी अब तक इसका मतलब पता नहीं चला था। अब अगले दिन मारा एलेक्स को लेकर पूरी बस्ती दिखाने चली जाती है। मारा एलेक्स से पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर फ्यूचर में क्यों आए। एलेक्स तो मारा को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन मारा को इस बात का आइडिया हो गया था कि एलेक्स ने किसी अपने को खोया है, इसीलिए वो टाइम मशीन का यूज करके यहाँ पर आया था। तब जाकर एलेक्स बताता है कि वो अपनी मरी हुई मंगेतर एमा को बचाना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में गया था। उसने तो एमा को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन पास्ट इस तरीके से कोई भी चेंज ही नहीं कर सकता, इसीलिए एलेक्स डायरेक्टली फ्यूचर में चला आया। अब मारा एलेक्स को टाइम मशीन की तरफ लेकर आ जाती है। एलेक्स को लग रहा था कि उसे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। मारा एलेक्स से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई को भी अपने साथ लेकर चले जाए, क्योंकि ये पूरी जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर सायरन बजने चालू हो जाते हैं। मारा और एलेक्स देखने के लिए तुरंत बस्ती वालों के पास भागने लगे थे। तभी उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है, जिनकी पूरी बॉडी इंसानों जैसी थी, लेकिन वो सब इंसान नहीं थे। उन खतरनाक क्रिएचर्स के ग्रुप ने तो पूरे बस्ती वालों पर हमला कर दिया था। दरअसल इन सभी क्रिएचर्स को मॉरलॉक कहा जाता है, जो जमीन के अंदर रहा करते थे, और वो सब इसी तरीके से जमीन के बाहर आकर इंसानों को पकड़कर जिंदा ही खा लेते थे। अब एक भयानक मॉरलॉक एलेक्स के पीछे भी लग जाता है। एलेक्स तो भागता भागता एक खंबे के ऊपर चढ़ गया था, पर वो मॉरलॉक भी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। मॉरलॉक और एलेक्स दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं, और अब उस भयानक मॉरलॉक ने एलेक्स का गला पकड़ लिया था। जैसे लग रहा था कि एलेक्स की जान चली जाएगी, लेकिन तभी एक और सायरन बजने की आवाज आती है। उन सभी मॉरलॉक्स का ग्रुप इंसानों को पकड़कर वापस अपने बेस के अंदर लौट रहा था, इसीलिए वो मॉरलॉक जिसने एलेक्स को पकड़ा था वो उसे छोड़कर वापस जमीन के अंदर जाने लगता है। लेकिन अब वो सब तो मारा को भी पकड़कर जमीन के अंदर लेकर चले गए थे। एलेक्स कैसे भी करके मारा को बचाना चाहता है, लेकिन बस्ती वाले ये कह रहे थे कि वो मॉरलॉक जिसे भी आज तक लेकर गए वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन अब एलेक्स वहाँ पर मौजूद किसी की भी बात नहीं मानता। एलेक्स तो सीधा मारा के भाई के पास चले गया था, जो मॉरलॉक्स की दुनिया में जाने का रास्ता पूछ रहा था। एलेक्स मारा के भाई से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बड़ी बहन को कैसे भी बचा लेगा, इसीलिए अब मारा का भाई एलेक्स को लेकर मॉरलॉक्स की दुनिया में जाने लगता है। वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ी गुफा थी, जिसमें वो दोनों बिना डरे अंदर घुस गए थे। अंदर जाने के बाद एलेक्स को वहाँ पर वही एआई का होलोग्राम दिखाई दिया था, जो उसने 2030 में देखा था। वो एआई होलोग्राम अब तक इसीलिए काम कर रहा था क्योंकि उसका डिवाइस सोलर सिस्टम पर काम करता है। और अब एलेक्स होलोग्राम से सब कुछ पूछ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तब जाकर उस एआई होलोग्राम ने बताया कि बहुत सालों पहले मून के टुकड़े होकर वो अर्थ पर आकर गिरने लगे थे। कुछ इंसान तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जमीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब हजारों सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बदल चुका था, और जो इंसान जमीन के अंदर रहा करते थे वही मॉरलॉक्स बन जाते हैं। मॉरलॉक्स अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए जमीन पर आकर नॉर्मल इंसानों को खाते थे, और अब उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो एआई एलेक्स को उन मॉरलॉक्स के बेस में जाने के लिए गाइड करता है। थोड़ी देर चलने के बाद एलेक्स एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ आ चुका था जो उसने अपने सपनों में भी देखा था। एलेक्स समझ जाता है कि यही मॉरलॉक्स का बेस है। एलेक्स ने तो सबसे पहले मारा के भाई को यहाँ से वापस भेज दिया था, और अब वो अकेला ही उन मॉरलॉक्स के बेस के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एलेक्स ने देखा कि चारों तरफ मॉरलॉक्स फैले हुए हैं, जो अपना अपना काम कर रहे थे। एलेक्स बड़ी बारीकी से सारी चीजें नोटिस करता जा रहा था, लेकिन अब एलेक्स का पैर फिसलने की वजह से वो एक लिक्विड में गिर गया था। ये आवाजें सुनकर एक मॉरलॉक ने एलेक्स को देख भी लिया होता है, इसीलिए अब उन मॉरलॉक्स ने एलेक्स को पकड़कर एक रूम के अंदर बंद कर दिया था। एलेक्स देखता है कि उस रूम के अंदर मारा को भी कैद किया गया है, लेकिन मारा पता नहीं क्यों एलेक्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी। तब जाकर जब एलेक्स ने सामने देखा तब वहाँ पर एक व्हाइट कलर का आदमी बैठा था। दरअसल ये आदमी एक बहुत ही बड़ा मायावी जादूगर होता है, जिसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर्स मौजूद थी। वो बताता है कि यहाँ पर मौजूद सारे मॉरलॉक्स के दिमाग को उसने कंट्रोल कर लिया है, यानी कि मारा भी उसी व्हाइट वाले आदमी के कंट्रोल में थी। और अब वो आदमी एलेक्स को देखकर उसके बारे में सारी चीजें बता देता है कि कैसे एलेक्स अपनी टाइम मशीन का यूज करके यहाँ फ्यूचर में आया था। वो कैसे भी करके अपनी मंगेतर एमा को बचाना चाहता है। वो आदमी एलेक्स को बता रहा था कि पास्ट में जाकर कोई भी चीजें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि अगर एलेक्स अपनी टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में जाकर एमा को बचा भी लेता, तब इसके बाद वो फ्यूचर में टाइम मशीन बनाता ही नहीं। और अगर एलेक्स टाइम मशीन बनाएगा ही नहीं, तब वो पास्ट में कैसे चला गया। पास्ट में जाकर चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से समय का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए वो आदमी एलेक्स से कह रहा था कि जो भी हुआ उसे भुला दो और एक नई शुरुआत करो। व्हाइट वाला आदमी एलेक्स को कहता है कि वो अपनी टाइम मशीन लेकर वापस अपने टाइमलाइन में चले जाए। उसने तो एलेक्स की टाइम मशीन भी अपने पास ही रखी थी, जिससे कि वो एलेक्स को लौटा देता है। और अब एलेक्स के दिमाग में कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था, इसीलिए वो सीधे जाकर अपने टाइम मशीन में बैठ जाता है। और अब जैसे लग रहा था कि एलेक्स वापस से अपने टाइमलाइन में चला जाएगा, लेकिन एलेक्स को कैसे भी करके अपने सवालों का सही जवाब चाहिए था। इसीलिए एलेक्स ने तुरंत व्हाइट वाले आदमी को टाइम मशीन के अंदर खींच
लिया था और अब तो उन दोनों में लगातार फाइटिंग चालू हो जाती है। लेकिन व्हाइट वाले आदमी के पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां मौजूद थी। एलेक्स उसके सामने टिक नहीं पाता और अब वो आदमी एलेक्स का गला पकड़कर उसे मारना चाहता था। तभी एलेक्स ने बड़ी चालाकी से टाइम मशीन का एक एयरलॉक ओपन कर दिया था, जिससे कि हवा का तेज झोंका उस दूसरे आदमी के मुंह पर लग जाता है और अब वो टाइम मशीन के बाहर गिरने लगा था। एलेक्स ने तुरंत टाइम मशीन को एक्टिवेट करके फ्यूचर में भेज दिया था और अब टाइम मशीन की मदद से समय इतनी तेजी से बढ़ता है ना कि उस व्हाइट वाले आदमी की पूरी बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हालांकि उसके दोनों हाथ एलेक्स के बॉडी पर ही होते हैं। एलेक्स तुरंत उसे हटाकर टाइम मशीन को रोक देता है और अब तो वो कई लाख साल आगे पहुंच गया था। लेकिन अब एलेक्स ने वहाँ पर जो भी देखा वो एकदम चौंका देने वाला था। पूरी पृथ्वी एकदम से नर्क बन गई थी और अब मॉरलॉक्स ने सभी जगहों पर कब्जा कर लिया होता है। वहाँ पर तो एक सिंगल इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे कि एलेक्स को पता चल जाता है कि अगर मॉरलॉक्स नहीं रुके तब वो आने वाले समय में सभी इंसानों को खत्म करके कब्जा कर लेंगे। लेकिन एलेक्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए वो तुरंत टाइम मशीन में बैठ जाता है और वो वापस उसी टाइम में आ गया था जब मारा को कैद किया गया था। एलेक्स कैसे भी करके मारा को वहाँ से बचाता है, लेकिन अब इन सारी चीजों के बारे में मॉरलॉक्स को पता चल गया था, इसीलिए वो सब मिलकर एलेक्स और मारा के ऊपर हमला करने ही वाले थे। तभी एलेक्स के पास एक प्लान था। उसने अपनी एक घड़ी को टाइम मशीन के चेन में फंसा दिया था और अब टाइम मशीन को एक्टिवेट करते ही वो टाइम के लूप में फंस जाती है, जिससे कि एक चेन रिएक्शन होने लगा था। एलेक्स और मारा तो जल्द से जल्द वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और अब थोड़ी देर बाद ही वो टाइम मशीन एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें से एक ऐसी पावरफुल लेजर निकली थी ना जो सामने आने वाले सभी मॉरलॉक्स को राख में कन्वर्ट कर दे रही थी। एलेक्स और मारा कैसे भी करके बाहर निकलने ही वाले थे। पावरफुल बीम की मदद से वहाँ पर मौजूद सारे मॉरलॉक्स मारे जाते हैं और अब एलेक्स और मारा सही सलामत गुफा के बाहर निकल गए थे। यानी कि एलेक्स ने सारे मॉरलॉक्स को खत्म करके फ्यूचर बदल दिया था। लेकिन अब यहाँ एलेक्स को रियलाइज होता है कि उसकी टाइम मशीन पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी कि वो अपने टाइम लाइन में वापस नहीं जा पाएगा। हालांकि वो टाइम मशीन फिर से बना सकता है, लेकिन अब एलेक्स ने ये डिसाइड किया कि वो मारा के साथ यहीं पर रह लेगा, क्योंकि एलेक्स मारा से प्यार जो करने लगा था। एलेक्स ने तो उस एआई होलोग्राम को बाहर निकालकर बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया था और अब एलेक्स को मारा के रूप में एमा मिल गई थी, जिससे कि वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरे टाइमलाइन में एलेक्स का फ्रेंड डेविड उसके लिए फिक्र करता रहता है, लेकिन एंड में वो भी सेटिस्फाई हो गया था कि आखिरकार एलेक्स को उसकी जिंदगी का मकसद पता चल गया। डेविड एलेक्स के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, अगर आपके पास भी इसी तरीके की टाइम मशीन आ जाए तब आप पास्ट और फ्यूचर की कौन कौन सी चीजें बदलना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।